बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वारिस। वेलकम यू ऑल इन हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस। नाज़रीन, आज का जो मौजू मैंने आपके लिए चुना है वो है फालिज यानी हेमीप्लेजिया, जिसमें एक बाजू या एक टांग का कमज़ोर हो जाना यानी काम का छोड़ देना, ये वो हो जाता है। इसमें आदमी चल फिर नहीं सकता और ये इस हेमीप्लेजिया यानी एक टांग और एक बाजू काम छोड़ जाता है, इसको हेमीप्लेजिया कहते हैं। और जो पैराप्लेजिया होता है जिसमें नीचे वाला धड़ सा मतलब उसकी जो हरकत है, मूवमेंट है, वो मुकम्मल छोड़ देता है। और कभी कभार अगर चारों यानी लेग्स यानी दोनों हाथ पाँव छोड़ जाएं काम, तो इसको हम क्वाड्रिप्लेजिया कहते हैं। इसके बहुत सारे वजूहात हैं, जिसमें मैंने कहीं पहले वीडियोस में बताया था कि आपको कोई रूटीन चेकअप कराने होते हैं। जैसे आपको ब्लड प्रेशर चेक कराना आता है, कोलेस्ट्रॉल करवाना आता है, हेपेटाइटिस बी और सी, और ये शुगर की लेवल मालूम करनी होती है। ये इनमें से एक इसकी अलामत है जिसमें ये बंदा फंस जाता है। यह है ब्लड प्रेशर के ज़्यादातर जो वजूहात हैं इसके हेमीप्लेजिया के यानी फालिज के असरात होते हैं, बड़ों में होते हैं। और वो उसकी वजह जो है वो ब्लड प्रेशर का कम चेक करवाना या उसकी दवाई को मामूल पे न लेना, इसकी वजह से कोई मोटापा ज़्यादा हो, कोई ओबेस पर्सन हो, वो अगर दवाइयाँ अगर टाइम पे नहीं लेता, क्योंकि वो सोचता रहता है कि मुझे कोई ऐसी सच कोई अलामत है नहीं तो मैं क्यों लूँ। लेकिन अगर उसको कोई रूटीन चेकअप में कोई डॉक्टर इसका चेक करता है और उसको बताता है तो उसको ज़रूर लेनी चाहिए, वरना ये अचानक से ये हमला हो जाता है तो कोई आदमी किसी भी वक्त फंस जाता है। इसमें जो बहुत सारी वजूहात हैं, उसमें सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट जिसको कहते हैं हम, इसमें वो जो वेसल्स हैं दिमाग की, उसमें ये सिकुड़ जाती हैं या उसमें एम्बोलाई बन जाता है, यानी कोई खून का लोथड़ा उस नाली में फंस जाता है, तो ये भी इसकी वजूहात होती हैं। इसकी दूसरी वजूहात में से ये है कि उसमें कोई सर में चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी वजह से दिमाग में अंदर खून जम जाता है, तो वहाँ जो मूवमेंट वाले हिस्से हैं दिमाग के वो मुतासर होते हैं, तो ये बाजू और ये हाथ काम करना छोड़ देता है। उसमें आधे सर का दर्द की एक अलामत होती है, वो भी ज़्यादा अगर शदीद हो गया तो वो भी फालिज कर सकता है। और इसमें टॉर्ट्स पैरालिसिस जिसको कहते हैं हम, वो होती है जैसे को सीजर्स हो, दिमागी झटके जिसको कहते हैं, वो हो गए, तो उसमें पैरालिसिस यानी जिस दिमागी झटके यानी मिर्गी के दौरे पड़ने के बाद बाजू का या टांग का काम छोड़ देना, ये आर्जी तौर होता है, लेकिन ये भी एक वजूहात है कि इसको हेमीप्लेजिया का मैं इसको कहते हैं। तो ये है इसकी कुछ वजूहात है। इसमें क्या साइन सिम्टम्स क्या होती हैं, निशानियाँ कैसे मैं मालूम हो। निशानियाँ सीधी सी बात है कि अगर ये अटैक हो गया तो उसमें आदमी का जो बोलना है वो छोड़ देता है, किसी हाथ को से पकड़ना यानी कोई चीज़ अच्छी तरह से नहीं पकड़ सकता, घूमने फिरने में चलने दुश्वारी हो जाती है। और इसमें जो कभी कभार मसल स्टिफ हो जाती हैं, तो कोई अच्छी तरह मूवमेंट नहीं हो पाती, उसकी बोल नहीं सकता। ये इसकी वजूहत हैं कि ये मतलब निशानियां हैं, तो इसी ये मालूम होता है कि इसको फालिज हो गया। अब इसको आते हैं हम इसके इलाज की तरफ। इलाज इसका एज सच तो कोई नहीं है, लेकिन इसकी जो इलाज है वो है काजेज़ को ट्रीट करना, यानी जो सबब बना है उसको हम ट्रीट करते हैं।
अगर काज को ट्रीट नहीं करेंगे तो वो ऐसे ही बंदा सारी उम्र पड़ा रहता है एक फालिज में। अगर उसका सबब जो बना है वो ट्रीट होगा, मिसाल तौर कोई एक्सीडेंट हो गया तो कोई खून का लोथड़ा यानी कोई हेमरेज हो गई ब्रेन में, तो वो अगर न निकाला गया तो वो मुकम्मल तौर पे काफ़ी अरसे के लिए वो आदमी ऐसी हालत में रहता है। लेकिन अगर वो ट्रीट द काज यानी अगर सबब को ट्रीट कर लेंगे तो वो आदमी ठीक हो जाता है। तो उसमें ज़्यादातर जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो ब्लड थिनर्स इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा एंटीबायोटिक्स भी देते हैं कि जैसे कोई इंसेफ्लाइटिस यानी दिमाग की सोजिश की वजह से अगर हो गया हो, या कोई इंजरीज़ हुई हैं कोई एक्सीडेंट के बाद, तो उसको एंटीबायोटिक्स देते हैं तो वो इसको इन्फेक्शंस ना हो। तो ये भी इस पे इलाज का हल है इसमें। कि जो फिज़िकल थेरापी होती है, रिहेबिलिटेशन होती है, जिसमें हम उसको मसाज करते हैं और उसको नर्व्स को स्टिमुलाई करते हैं, उसको दूसरी सपोर्टिव डिवाइसेस भी देते हैं, उस मोबिलिटी एड्स भी देते हैं जिसमें वॉकर्स हों या कोई स्कूटर्स हों, जिसकी वजह से ये बंदा घूम फिर सके। ये है इसकी जो रिहेबिलिटेशन कहते हैं हम इसको, और फिज़ियोथेरापी। तो ये इससे भी काफ़ी उसका फ़ायदा होता है। ये है नाज़रीन हमारा आज का हेमिप्लेजिया की बुनियादी मालूमात देना, कि बाकी जो आपको नॉलेज ही देख कर ही आपको बताएगा तो उसका प्रॉपर इलाज कैसे किस वक्त होना है, ये मैंने आपको मोटी इसकी वजूहात बताई। नाज़रीन तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।